गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय समाज के शास्त्रीय दृष्टिकोण की बात की थी। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण में हमने क्या देखा था कि हम इसमें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों, महाभारत, रामायण, गीता या अन्य जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें हमारी भारतीय समाज की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, बात की गई है, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम क्या देखेंगे? क्षेत्रीय दृष्टिकोण। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण में क्षेत्र कार्य को प्रधानता दी जाती है। क्षेत्र कार्य दृष्टि से तात्पर्य एक क्षेत्र विशेष में स्थित समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन कर उसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने से है। यदि हम भारतीय समाज का अध्ययन करने चाहते हैं तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित समाज का अवलोकन या निरीक्षण कर तथ्य एकत्रित करने हो तो सूचना प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों एवं पद्धतियों का सहारा लेना होगा। इन्हें काम में लेते हुए प्राप्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने होंगे और इन निष्कर्षों के माध्यम से समाज का विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करना होगा। समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर ही समाजों, उनकी सामाजिक संरचनाओं आदि का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। एन के बोस ने क्षेत्रीय कार्य दृष्टि को अपनाते हुए भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में किया। इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में भारतीय समाज का नातेदारी संबंधी शास्त्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों ही परिदृश्य प्रस्तुत किए। भारत में वैज्ञानिक विधि से क्षेत्रीय अध्ययनों का प्रारंभ पिछले करीब 60 वर्षों से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ने गांवों में व्याप्त गरीबी, गंदगी और विघटन को उजागर किया। ग्रामीण असंतोष की आवाज सरकार के कानों तथा नगरीय लोगों तक पहुंची। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत में क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ हुए। विभिन्न विषयों पर तथ्य और आंकड़े संकलित किए गए। धीरे धीरे क्षेत्रीय अध्ययनों की ओर लोगों का झुकाव बढ़ता गया। 1950 में भारत सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे नामक संस्था की स्थापना की। भारत में 1920 से 50 तक जो अध्ययन किए गए वे अधिकांशतः आर्थिक पक्षों से संबंधित थे। 1950 के दशक में डॉक्टर मजूमदार के नेतृत्व में क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ हुए। 1955 का वर्ष भारत में मानवशास्त्रीय समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय अध्ययनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष पहली बार भारतीय ग्रामों पर 4 पुस्तकों एवं अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ। डॉक्टर एस.सी. दुबे की इंडियन विलेज, मजूमदार द्वारा संपादित रूरल प्रोफाइल्स, मैरियट द्वारा संपादित विलेज इंडिया तथा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित इंडियन विलेज आदि इस वर्ष में प्रकाशित उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे विभिन्न विकास योजनाओं की सफलता असफलता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से क्षेत्रीय कार्य पर विशेष जोर देते हैं। उन्होंने विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से क्षेत्रीय कार्य की परंपरा को काफी आगे बढ़ाया। आपके अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक असफल प्रयास नहीं माना जा सकता, यद्यपि उसकी कुछ कमियां भी हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीण पुनर्निर्माण में योग दिया है, लोगों की सामाजिक आर्थिक दशाओं को प्रभावित किया है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की और उनके दृष्टिकोण और मूल्यों को बदलने का भी कार्य किया है। इस कार्यक्रम का निरंतर मूल्यांकन करने हेतु योजना आयोग द्वारा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन गठित किया गया। इस संगठन ने समय समय पर अपने प्रतिवेदन में कार्यक्रम की असफलता कमियों पर भी प्रकाश डाला है। अनेक समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों ने भी अपने क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर इस कार्यक्रम की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक इंडिया चेंजिंग विलेजेस के माध्यम से लोगों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलताओं और दुर्बलताओं से परिचित कराया। डॉक्टर दुबे द्वारा किए गए क्षेत्रीय कार्य से स्पष्ट है कि कोई भी योजना या कार्यक्रम कितना ही अच्छा क्यों न हो, परंतु क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान दिए बिना उसे असफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता या असफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि उसे चलाने वाले लोगों में कितनी निष्ठा, लगन और ईमानदारी है। यदि उससे संबद्ध अधिकारियों विभिन्न कार्यक्रमों में सही अर्थों में कर्तव्य परायणता का भाव है तो वह कार्यक्रम सफल होता है। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन किया। वहीं हम देखें तो एम.एन. श्रीनिवास ने क्षेत्रीय कार्यों में विशेष रुचि ली। आपने क्षेत्रीय कार्य के आधार पर संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। संस्कृतिकरण से इनका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक निम्न जाति उच्च जाति की जीवन विधि, देवी देवता, रहन सहन, खान पान आदि को अपनाती है और अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। प्रारंभ में श्रीनिवास ने इसे ब्राह्मणीकरण का नाम दिया। भारत में 150 वर्षों में अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा, मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। श्रीनिवास ने जातियों में प्रभुत्व संस्तरण का अध्ययन किया और प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की। प्रभु जाति वह जाति है जो गांव अथवा क्षेत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक होती है, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होती है तथा जो परंपरागत सामाजिक संस्करण में उच्च स्थान रखती है। रेडफील्ड ने दीर्घ एवं लघु परंपराओं की अवधारणा प्रस्तुत की। मैकी मैरिट ने सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया।
दुबे ने लघु एवं दीर्घ परंपराओं के स्थान पर बहुमुखी परंपराओं को ग्रामीण समाज को समझने के लिए लाभदायक माना। ऑस्कर लेविस ने ग्रामीण राजनीतिक सामाजिक जीवन को समझने के लिए नातेदारी पर आधारित गुटों का अध्ययन किया। रेडफील्ड ने गांव के उन लोगों को जो कृषि को व्यापार न मानकर जीवन विधि के रूप में स्वीकार करते हैं उसे कृषक कहा। इन लोगों की संस्कृति को वह लोक संस्कृति कहते हैं। प्रोफेसर आंद्रे बेतई ने क्षेत्रीय अध्ययनों के माध्यम से ग्रामीण भारत में कृषक संबंधों की सूक्ष्म विवेचना की। साथ ही आपने कृषक असंतोष के लिए समकालीन भारत में कृषक समाज की संरचना को उत्तरदायी माना। क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर आंद्रे बेतई की प्रसिद्ध पुस्तक स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर प्रकाशित हुई। भारतीय ग्राम भूमि के स्वामित्व, नियंत्रण तथा उसके प्रयोग की दृष्टि से काफी विभेदीगत प्रकार के रहे हैं। यहाँ कृषक भूस्वामियों के अलावा अन्य सामाजिक वर्ग भी हैं, जैसे यहाँ ग्रामीण समुदाय में एक और स्वयं खेती नहीं करने वाले बड़े बड़े भूस्वामी तो दूसरी ओर बटाईदार में खेती करने वाले भूमिहीन श्रमिक भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण समुदायों में साहूकार, व्यापारी, कुटीर उद्योग में लगे लोग, सेवा प्रदान करने वाली कुछ जातियां भी पाई जाती हैं। आंद्रे बेतई ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि साधारणतः देखने में आता है कि कठोर और सर्वाधिक परिश्रम साध्य कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं जो भूमिहीन है, जो स्तरीकरण के निम्न स्तर पर हैं, और बड़े भूस्वामी स्वयं कार्य नहीं करते क्योंकि वे दूसरों से अपने कार्य कराने में साधनों की संपन्नता के कारण समर्थ हैं। तो हमने क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर विभिन्न जो विद्वान हैं उनके अध्ययनों को देखा। अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर ग्रामीण समाज, भारतीय समाज की क्या विशेषताएं बताई, और जो यहाँ पे आपकी निर्धनता है या गरीबी है, भूखमरी है, इसके लिए वो किन किन कारणों को उत्तरदायी मानते हैं। सामाजिक कारक हैं, सामाजिक कारक के अंतर्गत वो असमानता को उत्तरदायी मानते हैं। आर्थिक कारक हैं, जीवन का ढंग है, राजनीतिक कारण है। इन कारणों को वो ये मानते हैं कि आपके यहाँ जो समाज में गरीबी है इसके लिए वे उत्तरदायी हैं। भारत में हम देखें तो समाज में जो भी आपके क्षेत्रीय अध्ययन हुए, उन क्षेत्रीय अध्ययनों के आपके अध्ययन के मुख्य विषय क्या रहे, तो इसमें यदि हम देखें तो आपका जब हम देखते हैं कि क्या क्या विषय रहे, तो उन विषयों में आप देखते हैं कि नातेदारी, ग्रामीण विवाह, आपका नेतृत्व, गुट, इनका अध्ययन किया गया। कई विद्वानों ने ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था तक के अध्ययन किए। उनमें आंद्रे बेतई, वाई सिंह, ऑस्कर लेविस, चौहान, बेकर हैमर, हिचकॉक आदि के नाम प्रमुख हैं। के एल शर्मा का भी उनमें नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जो कि आपके राजस्थान के हैं। कुछ विद्वानों ने सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन किया और उसको जाति व्यवस्था के साथ जोड़ के देखा। जाति पंचायत, प्रभु जाति, जजमानी प्रथा, जाति में होने वाले परिवर्तनों का इन्होंने अध्ययन किया। कुछ विद्वानों ने गांवों में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया। उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन, जमींदारी उन्मूलन, सामुदायिक विकास योजना और पंचायती राज, नगरीकरण, शिक्षा, यातायात आदि के प्रभाव और उनसे जनित ग्रामीण परिवर्तनों का अध्ययन किया है। कुछ विद्वानों ने गांव का संपूर्ण अध्ययन किया। ऐसे अध्ययनों में हम दुबे, चौहान, मजूमदार, श्रीनिवास आदि के अध्ययनों को देखते हैं। भारत में जो क्षेत्रीय कार्य दृष्टि से अध्ययन किए गए उन अध्ययनों का क्या महत्व है, तो हम देखते हैं कि श्रीनिवास का मत है कि भारतीय ग्रामों के संबंध में जो कुछ जानकारी पुरानी पुस्तकों और उच्च जातियों द्वारा दी गई उसे हम यहाँ सही नहीं मान सकते। वे इस बात को भी स्वीकार नहीं करते कि जो कृति जितनी पुरानी होगी उतनी विश्वसनीय होगी। उनकी धारणा है कि हमें पुरानी पुस्तकों के विचारों का मूल्यांकन वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर करना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण अध्ययन आवश्यक है। श्रीनिवास के अनुसार वर्तमान समाज का अनुभवाश्रित अध्ययन हमें वर्ण, जाति, संयुक्त परिवार, हिंदूवाद से संबंधित नए अर्थ प्रदान करेंगे। डॉक्टर दुबे का भी मत है कि ग्रामीण जीवन से संबंधित अध्ययनों से प्राप्त तथ्य हमें ग्रामीण जीवन के बारे में सही विश्वसनीय जानकारी दे पाएंगे। क्षेत्रीय अध्ययनों के द्वारा हम गांवों में होने वाले परिवर्तनों की गति, दिशा, प्रकृति, श्रृंखला, परिवर्तन के वाहक एवं कारक, परिवर्तन के प्रति समुदाय का दृष्टिकोण भी जान पाएंगे। क्षेत्रीय अध्ययन के कारण हम अध्ययन की विभिन्न विधियों और तकनीकों का प्रयोग कर उनकी परिशुद्धता का भी पता लगा सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भारतीय समाज से संबंधित अनेक अवधारणाओं जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु समुदाय, कृषक समाज, गुट, सार्वभौमिकरण, स्थानीकरण आदि प्रस्तुत की हैं। इन अवधारणाओं को पायदेता और उनमें पाई जाने वाली कमियों को ज्ञात करने के लिए आवश्यकता है कि क्षेत्रीय कार्य अध्ययन किए जाएं। इन अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर इन अवधारणाओं को हम और अधिक स्पष्टता और निश्चितता प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने क्षेत्रीय दृष्टिकोण देखा। धन्यवाद।